क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गए आपका एकदम ओरिजिनल पेपर। जी हाँ, जिस तरह इन बच्चों ने 96, 91, 90 पर 89% बनाई है, ये कोचिंग का रिजल्ट है 10th क्लास का। इसी तरह आपको भी, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। यही प्रश्न जो बताऊंगा वही आएगा। जो कुछ बताता हूँ स्पष्ट बताता हूँ, ठीक है। जो रियल पेपर है ना वो सामने नहीं बता सकता, पर मैं जो रख के बता रहा हूँ ना, समझ जाइएगा वही प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है। पहले ही वीडियो में बता दिया, अब आगे आपकी मर्जी, देखो या ना देखो, ठीक है। रियल पेपर सामने नहीं बता पाऊंगा, जो है मैं इशारा कर दूंगा ये प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से हम इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री आ जाएगा। ये परिमेय संख्या नहीं, मतलब अपरिमेय, और अपरिमेय उसे कहते हैं जो करनी से बाहर नहीं निकल पाएगी। 23 मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 हो गया। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यही इसी तरह से ये देखिए बहुपद की घात किन्हें कहते हैं? जो सबसे ज्यादा घात हो तो 5। इसके बाद में यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा आप तो, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों का है, 6 हो गया। यहाँ पर यदि हम इसके गुणांक की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये ऋण है, तो यहाँ पर ये ऋण 1 इसका आंसर रहेगा। x + 2 का जो शून्यक है ये बराबर के उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यदि हम इसकी बात करें तो इसका जो आ जाएगा आंसर आएगा 3ABC। शंकु का जो आयतन होता है वो शंकु का आयतन, चलिए इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, ये आ गया शंकु के आयतन का सूत्र हो गया, ठीक है। ये मैंने भर दिए हैं पूरे टोटल। चलिए इसके बाद है आपकी जोड़ी, तो उसे भी अच्छे समझते हैं। चलिए इसके बाद में है जोड़ी, तो ये जोड़ी का स्क्रीनशॉट यहाँ से बढ़िया से आप ले लीजिएगा, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ले लिया जोड़ी का स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए 100 घात वाला एक पदी बहुपद बताना, तो x की घात 100 आ जाएगी। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 है। दो भिन्न बिंदुओं के बीच कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती? तो एक पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों की मापों का योग होता है ना 90 डिग्री, तो उसे पूरक कोण कहा जाता है, ठीक है। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो 2, और वर्ग की 80 से 100 की परास कितनी? तो दोनों की घटकर हो जाएगी 20, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर दिया है। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ कम से कम समय के लिए, ठीक है। यहाँ से सत्य सत्य देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप, जिसमें समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ से देखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। तो अगला है आपका ये क्वेश्चन नंबर 6, ये सवाल है यहाँ से, ठीक है। ये सबका सॉल्यूशन मिलेगा बहुत ही जल्दी, आपको घबराना नहीं है, जितने हो सकते रट डालिए। बाकी ऐसी ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि कोई सवाल यदि नहीं आता आपको, जैसे ये 2 नंबर का प्रश्न है और मैं ऐसी हिंट दूंगा, गलत करके आओगे तब भी 1 नंबर एग्जामिनर को हस्त हस्त देना पड़ेगा। यदि हर पेपर में यदि प्रश्न 4 नंबर का है और 2 नंबर फालतू के मिल रहे हैं तो आप पास वैसे ही हो जाओगे, ठीक है। तो वो बहुत ही जल्दी वीडियो आएगा, ठीक है, कि बिना पढ़े कैसे पास हो गणित में भी। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 11। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का था ये। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये यहां से देख लीजिए 16, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देख लीजिएगा, शंकु वाला है, पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक आयतन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बाद में यहाँ से, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, जो अच्छी मेहनत करनी है आपको और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7, m के किस मान के लिए x³ - 2mx² + 16 द्विपद x + 2 से विभाज्य है। चलिए इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, इसके बाद ये है, चलिए यहाँ से ये प्रश्न 5 है आपका, ठीक है। अच्छे से मेहनत करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 7,
ठीक है, यदि आपको ठीक है कोई प्रश्न नहीं आता है तो उस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करें, ठीक है, वो जल्दी ही वीडियो आएगा। ठीक है, एग्जामिनर की कुछ कमजोरियां रहती है, ठीक है, कि देखिए मेरी कोचिंग में जो सर पढ़ाने आते हैं, ठीक है, वो सर इंग्लिश का इनका पेपर चेक करने भी जाते हैं, ठीक है, तो उनने जो कमजोरी बताई, वीक पॉइंट, कौन से वीक पॉइंट, की एग्जामिनर 2-3 बातें देखता है बस, केवल, उसके अलावा कोई दो ज्यादा चीजें नहीं देखता है जांचते समय, ठीक है, तो वो कमजोरी आपको मैं उस वीडियो में बताऊंगा, तो उस कमजोरी का फायदा अपने को उठाना है और अच्छे नंबर प्राप्त करना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। यदि आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए देखने में, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा उस वीडियो को, समानता चतुर्भुज के कोई 3 गुण धर्म। इसके बाद में यहाँ से ठीक है, बढ़िया से आप तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसके बाद यहाँ से है ये, इसके बाद ये है, बढ़िया से मेहनत कर लीजिएगा, अच्छी मेहनत करिए, आपको अच्छे अंक दिलाना ही इस चैनल का उद्देश्य है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मेहनत की जा रही है, केवल और केवल आपको अच्छे अंक दिलाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर से देखिएगा, इसके बाद में ये क्वेश्चन है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ये, इसके बाद में ये। ठीक है, अंत में यही कहूँगा कि आप अच्छी मेहनत करिएगा, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, ठीक है, लेकिन मेहनत जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए तो इसलिए बोलता हूं ताकि ठीक है आप तक कोई भी जो सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना, जैसे आपका जो बाकी पेपर रह गए, समाज विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, इनके लिए जो पेपर है वो आप तक पहुंच सकेंगे, आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकेंगे। और हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, 10th क्लास का पूरा ठीक है आपका भार मुझ पर रहेगा। ठीक है, आपको एकदम फ्री सारे नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा। मेरी जो कोचिंग में जो पढ़ाता हूं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, वो सब कुछ आपको नोट्स के द्वारा तैयार करा कर दिया जाएगा। पीडीएफ की जब तक तैयारी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से गर्मी से ही थोड़ा सा आप थोड़ी सी छुट्टी मना लेने जगह, और उसके बाद में जैसे छुट्टियों से निपटे तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करके रखिएगा। इस चैनल, यहाँ चैनल है केवल और केवल